नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, सुबह सुबह की जो बड़ी खबर है वो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। दरअसल कल देर रात राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस के नेताओं की हाई लेवल की मीटिंग संपन्न हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं की हाई लेवल की मीटिंग सदाकत आश्रम में हुई है। राजधानी पटना में हुए इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति बनी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और महागठबंधन के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। लिहाजा महागठबंधन में शामिल घटक दलों के अंदर भी जो है वो बातें चल ही रही है। इस बीच कांग्रेस ने आपात बैठक बुला ली है। कांग्रेस के सभी विधायक, सांसद, विधान पार्षद भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पदाधिकारियों के साथ ये हाई लेवल की मीटिंग की है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक का उद्देश्य क्या है, यह समझने की जरूरत है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में बड़ी भूमिका निभाना चाहती है। लिहाजा कांग्रेस अपने पार्टी के कुनबे को भी मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस बिहार में अपनी जमीनी स्तर पर पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक को और मजबूत बनाने में जुटी हुई है। और इसका परिणाम यह है कि लगातार राहुल गांधी के कार्यक्रम बिहार में हो रहे हैं और इस बीच बिहार कांग्रेस की हाई लेवल की मीटिंग हुई है। देखिए, इतना ही नहीं, सीट शेयरिंग को लेकर भी विमर्श हुआ है। दरअसल महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले क्लियर नहीं हुए हैं। हालांकि एनडीए में भी पेच साफ तौर पर नजर आ रहा है, एनडीए में भी अभी ये बाकी है। लेकिन महागठबंधन में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की सीटों में तेजस्वी यादव कटौती करने वाले हैं और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस आपात बैठक के दौरान जो फीडबैक लिया गया है, जो ग्राउंड लेवल पर फीडबैक लिया गया है, इस बात पर कांग्रेस नेतृत्व जो है वो प्रदेश का तैयार है कि वो महागठबंधन के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगा। हालांकि बिहार में कन्हैया कुमार से लेकर राहुल गांधी तक की यात्रा ये बताते हैं कि कांग्रेस अपनी जड़ें खुद मजबूत कर रही है और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का नतीजा हो जहां कांग्रेस डाउन हुई, 2015 का नतीजा हो जहां कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा हो जहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। अब बिहार में कांग्रेस ये समझ रही है कि हम महागठबंधन में साथ हैं, तुम मजबूत भी है और महागठबंधन के साथ है, तो कांग्रेस का जनाधार भी बिहार में बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर महागठबंधन के इस बैठक में मुहर तो लगी थी, लेकिन कांग्रेस के इस आपात बैठक में क्लियर हो गया है महागठबंधन के साथ तेजस्वी के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहे हैं। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।